मकर राशि वालों मित्रों, ये 10 दिन का जो समय रहने वाला है इसे जान लीजिए आपके आने वाले 10 दिन का समय कैसा रहने वाला है, जिसमें मुख्य मुख्य बातें आपको बताएंगे क्योंकि ग्रहों का जो स्थान बदला है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा, आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। हम आपको यही बताने वाले हैं क्योंकि अभी बुध अपना स्थान बदले हैं और बुध का स्थान बदलना यानी 30 अप्रैल को जो बुध अपना स्थान बदले हैं वो आपको बता दें कि राजयोग बना रहे हैं आपके चौथे भाव में, जो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ से सब जगह दृष्टि पड़ती है और ये आपको बहुत बड़े फल भी देने जा रहे हैं क्योंकि बुध और सूर्य आपके केंद्र में बैठे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आपके इस समय द्वितीय भाव में राहु है और अष्टम भाव में केतु है, एक दूसरे के सामने ही रहते हैं। और साथ ही साथ इधर देखिए कि आपके तृतीय भाव में शनि मंगल बैठे हैं। वैसे तो कुछ मामलों में थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ बातों को ध्यान रखें तो बहुत अच्छा है क्योंकि काम सब करते हैं, बुरे लोग भी काम कर देते हैं आपके और अच्छे लोग भी काम खराब कर देते हैं। तो चलिए वो तो बताएंगे आपको। छठे भाव में देव गुरु बृहस्पति मौजूद रहेंगे जो आपके लिए आज एक अच्छा परिणाम देने वाला साबित होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके पंचम भाव में इस समय पंचम भाव के स्वामी खुद बैठे हैं यानी स्वग्रही हैं। यह भी आपके लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है जिससे आपको काफ़ी बड़ा फायदा और अनुकूल लाभ मिलने वाला है। तो ऐसे में मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है कहाँ कहाँ फ़ायदा देगा, किन बातों का ध्यान रखना है, सब विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि आपके लिए जो 10 दिन का समय रहने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल नई नई जानकारी आपको मिलता रहे तो याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली कुछ ना कुछ जानकारी हम आपको देते हैं आपके राशि के बारे में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों कि आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय जो रहने वाला है वो थोड़े उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। जैसे आप कुछ मामलों में बहुत खुश होंगे, कुछ मामलों में परेशान होंगे। तो खुश कहाँ होंगे वो समझ लीजिए। इस समय जहाँ तक आपको आपके जो ऊपर प्रभाव ग्रहों का है वो कहीं ना कहीं अचानक से कोई बड़ा काम बना देगा जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जैसे आपके घर में, परिवार में मांगलिक काम होना, शुभ काम होना, नया काम होना, ज़रूरी काम होना, ऐसे कार्यों के होने से आपके अंदर खुशी, प्रसन्नता और कह सकते हैं कि लोग आपकी तारीफ भी करेंगे क्योंकि आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने लोगों के साथ। तो ये एक अच्छा समय रहेगा, लेकिन वहीं थोड़े से परेशानी आपको देगा राहु का ही प्रभाव, जो कभी कभी आपके बीच कह सकते हैं कि नाराज़गी देता है। कभी कभी आप भ्रमित हो जाते हैं, आपसे कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, आपको समझ में कुछ आएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भूल जाएंगे जिस कारण से आपको सुनना पड़ सकता है। आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है तो सब अच्छा रहेगा। वैसे कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो सब अच्छा रहेगा। कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। तो घर में एक अनुकूल और बेहतर वातावरण आपको बनाए रखने के लिए भी किसी पर चिड़चिड़ापन होना, आपका गुस्सा करना, ये सब आपको थोड़े से समझदारी बरतना चाहिए जिससे कि ऐसी कोई गलती आपसे ना हो। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बात करें तो वैसे तो समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है क्योंकि आपके बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, बेहतर तालमेल आपको देखने को मिलेगा। रिश्तों को मजबूत और अच्छे बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो आप निश्चित रूप से ऐसे मामलों में अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन छोटी छोटी आपकी ऐसी हरकत, ऐसी गलती जो आप जानबूझकर करें या अनजाने में करें, ऐसी गलती जिससे जीवन साथी आपसे नाराज़ हो जाएंगे। अब ये चीज़ आपको साबित करना पड़ जाएगा कि आपने गलती नहीं किया है, आपसे भूल हो गई है, जानबूझकर नहीं किया है। मतलब एक तरह के कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव से भरा समय रहेगा, लेकिन आप समझदारी बरतें क्योंकि आपसे छोटी छोटी गलती वैसे तो होती नहीं है, बहुत समझदारी से आप काम करते हैं। आपके राशि के स्वामी शनि होते हैं जिस कारण से आपके पास चतुराई, समझदारी, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, अनुभव बहुत अच्छा होता है। लेकिन छोटी छोटी जानबूझकर भी आप गलती कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अनबन होने की संभावना भी है। यह है कि बहुत बड़ी कोई बात नहीं होगी, अनबन हो जाएंगे। जैसे कुछ मार्केटिंग करना है वो आपको जीवन साथी नाराज़ हो जाएंगे तो फिर मार्केटिंग कब बंद हो जाएगा। और भी कोई आपका काम है जो जीवन साथी नहीं करेंगे, अनसुना कर देंगे, आपको इग्नोर करेंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। यहाँ थोड़े से आप समझदारी बरते तो सब अच्छा रहेगा। ये सब होगा ही नहीं, समझदारी बरते तो माफ़ी मांग लें और भी कई बातें। दूसरी बड़ी बात, इस समय एक पॉजिटिव बात है कि इस समय जैसा कि शुक्र का मालव्य राजयोग बनाना वो भी आपके पंचम भाव में, ये आपके प्रेम संबंध को बहुत मजबूत बना देगा। प्रेम संबंध मतलब जहाँ आपके लगाव है,
जैसे जीवन साथी से लगाव बढ़ा देगा, बहुत अच्छा कर देगा। यहाँ यही ध्यान रखना है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें, पूर्ण रूप से खुलकर कहें कि हाँ हमने इस कारण से किया, ऐसा हुआ, जो भी है वो खुलकर बातें करें। फिर देखिए शुक्र का प्रभाव यहाँ आपके रिश्तों में इतना ज़बरदस्त मजबूत कर देगा कि समझ लें कि आप यहाँ कह सकते हैं कि आंसू भी निकल जाएंगे, इतनी अच्छी स्थिति बन रही है। साथ ही ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं जो लोग इस समय कुंवारे हैं, जिनकी उम्र शादी की है, वो लोग इस समय समझ लें कि अपने आप में बहुत ज़्यादा आप भाग्यशाली हैं। जिनकी शादी की उम्र है, शादी हो जाने की बात है, साथ ही जिनकी शादी हो चुकी है हाल फिलहाल, वो कहीं ना कहीं भ्रमण के लिए जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके लिए जो ग्रहों का प्रभाव है वो बहुत अच्छा परिणाम देगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सीधे दृष्टि द्वादश भाव पर भी है, तो घूमने का अवसर दे सकता है, एंजॉय करने का अवसर दे सकता है, किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग शादी विवाह के बाद धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति भी बन रही है। तो कुल मिलाकर ये आपका बहुत ही अच्छा समय आप रहेगा, आपका जो 10 दिन का समय बीतेगा बहुत अच्छा बीतेगा। अब आगे आपको बता दें, यहाँ प्रेम संबंध को लेकर इतना अच्छा समय है कि आप यदि अपनी तरफ से गलती ना करें तो आप इस समय बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो लोग इस समय अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं। वैसे तो हम इन चीज़ों के लिए मना करते हैं, लेकिन जो ग्रहों का साथ मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको इस समय किसी को प्रपोजल, यदि बहुत समय से आप लगाव महसूस कर रहे हैं और आपको लगता है कि ऐसा प्रपोजल देने से बात पक्की हो सकती है, बात बन सकती है, तो वैसे भी समय आपके फेवर में है। जी हाँ मित्रों, वैसे भी समय आपका आपके फेवर में है। आपका बहुत अच्छा कह सकते हैं कि किसी से रिलेशन, मित्रता जुड़ सकता है, हो सकता है। बस केवल ये ध्यान रखें जैसा कि आपसे कोई गलती ना हो, तो आपका समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिश्तों में मजबूती आना, रिश्तों को इस समय मजबूत करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। बस ये समझ लें कि जो लोग पहले से लव रिलेशन में हैं वो एक्स्ट्रा अफेयर में जाने से बचें। एक्स्ट्रा अफेयर की भी बड़ी संभावना है, तो ऐसे में समझदारी बरतना बहुत ज़रूरी है मित्रों, क्योंकि रिश्ते खराब करने से अच्छा है आप नए रिश्ते बनाने से अच्छा है जो पुराने रिश्ते हैं उसी में आप नयापन लाने की कोशिश करें। और बड़ी बात तो ऐसे लोगों के लिए है, ज़बरदस्त खुशखबरी कह सकते हैं, जो लोग अपने लवमेट को ही अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। एकदम ज़बरदस्त समय है, आपका भाग्य इस समय बहुत साथ देगा। चलिए मित्रों आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर जो समय है वो ऐसा है कि थोड़े से चिंता होगी। पंचम भाव में इस समय शुक्र मौजूद हैं, वो थोड़ी चिंता होगी। किसी से कंपेयर किसी चीज़ को लेकर आप करेंगे कि वो ज़्यादा है, वो कम है, वो हमसे ज़्यादा अच्छा पहन रहा है, खा रहा है, या कहीं घूम रहा है, या कहीं कुछ ले रहा है, या कुछ भी ऐसे कंपेयर के कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। अब ऐसे में कंपेयर करके परेशान होने से अच्छा है कि आप इन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें तो ठीक रहेगा। क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब खुद को ना करें, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और हाँ, ये याद रखिएगा, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज ये जरूर करें, फिर आप स्वास्थ्य से संबंधित लगभग ना के बराबर परेशानी झेलेंगे। इसलिए ये बात जरूर ध्यान रखें। आगे बात करें आपकी शिक्षा को लेकर, तो पंचम भाव में शुक्र का रहना शिक्षा को लेकर कभी कभी मन भ्रमित होगा। खास करके ऐसे लोगों के लिए तो बहुत अच्छा समय है जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, जो कला से संबंधित कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, उनके लिए ये नए परिवर्तन का दौर, ये गोल्डन टाइम रहने वाला। डबल फायदा आपको मिलेगा, डबल लाभ आपको मिलेगा। एक तो मान सम्मान आपको खूब मिलेगा, पुरस्कार मिल सकता है, दूसरा धन भी लाभ होगा। ये समझ लें कि डबल लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका एक बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। किस्मत का ज़बरदस्त साथ यहाँ मिलेगा आपको। और जो लोग आर्टिस्ट हैं वो समझ लें कि एकदम आपका किस्मत चमक जाएगा, इतना अच्छा समय है। विद्यार्थियों को तो इस समय हम पहले भी कह चुके हैं, कैरियर से जुड़े विद्यार्थियों के लिए जो कैरियर से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए तो ये एकदम से गोल्डन टाइम रहने वाला है। ये 10 दिन कुछ बड़े परिणाम, अच्छे परिणाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट दे सकता है। आपका समय बहुत अच्छा है। वहीं बात करें बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए भी बहुत अच्छा समय है। बिजनेस, व्यापार, कारोबार में ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा। किसी बाहरी लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। बड़ी बात तो यह है कि केंद्र में बैठे सूर्य और बुध का प्रभाव बुधादित्य राजयोग बना रहा है,
तो इस राजयोग का जो प्रभाव होगा बिजनेस में चौतरफा लाभ आपको देगा, डबल लाभ आपको देगा। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि इस समय बिजनेस के लिए नए रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं, बाहरी सपोर्ट मिल सकते हैं और आपके ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो ये एक अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय आपके 10 दिन रहने वाले हैं। बिजनेस में कह सकते हैं कि चौतरफा आपको लाभ मिलेगा। आपके बिजनेस आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा, इसलिए बहुत अच्छा समय है। अब बात करें तो आपको बता दें मित्रों, इस समय आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर जो समय है, जॉब के बारे में पहले बात करें तो जॉब के लिए भी हमने पहले भी बताया था, वही स्थिति अभी भी बनी हुई है। इस समय इंटरव्यू देने जाइए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि आपके काबिलियत कुछ और हो, अब आप बहुत ज़्यादा बड़े पद के लिए जा रहे हैं तो वो बात अलग है, लेकिन आप इस समय अपने क्षमता, अपने काबिलियत के हिसाब से जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई करेंगे तो आपका काम बन सकता है, और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो आपका बहुत अच्छा समय है, आप इस समय आगे बढ़ें, आपको लाभ मिलेगा। और मित्रों, एक ऐसे लोग, कई लोगों ने हमें दिखाया है कुंडली, हमने कुंडली देखकर बताया है जॉब का योग बना हुआ है और कई लोगों के जॉब भी लगे हैं। कमेंट में आप आकर क्यों नहीं कहते हैं कि आपके कुंडली देखी गई है, चेक कर दी गई है। मित्रों, हम आपसे यही अनुरोध करते हैं, कमेंट में आकर जरूर बता दीजिए कि आपकी कुंडली चेक कर दी गई है, बस अनुरोध है मेरा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं फाइनेंशियल स्थिति को लेकर। तो ये समय जो रहने वाला है, ये इनकम को बढ़ाने वाला समय है। आपको बैलेंस बनाकर और मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है तो सब अच्छा रहेगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए समय थोड़े से सब्र रखने वाला है, धैर्य रखने वाला है। इस समय धैर्य नहीं रखेंगे तो थोड़े से परेशान हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा किसी को बोलना, गुस्सा करना, ईगो से काम करना, ऐसी चीज़ों से बचें तो सब ठीक रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, खेल राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए बता दें, ये समय बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं इस समय आपका सम्मान बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा भाग्य का साथ मिलेगा। तो कुल मिलाकर समय बहुत अच्छा है। अब उपाय के बारे में बात करें, उपाय क्या करना है इन 10 दिनों में, तो कोशिश यही करें कि इस समय हनुमान जी की आराधना करें, शिव जी की आराधना करें, क्योंकि यहाँ शनि और मंगल एक साथ होना कहीं ना कहीं मन को बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुँचाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।